कि आप सबको पता है कि आप सब एक गलती करते हैं जिसके कारण आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वो गलती क्या है जिससे कि आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो मैं पहले आपको ना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो हे एवरीवन, मैं हूँ विकास और मैंने बोला था आपको कि मुझे कुछ परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों को मैं कंप्लीट करके हटा दिया हूँ। तो अब मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि सप्ताह में मैं एक वीडियो डालूंगा, तो अब सप्ताह में एक वीडियो करके आने वाला है। तो वैसे आज का जो वीडियो का टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने एक बुक को लेकर बता रहा था कि मैं एक बुक ऑनलाइन किया था कुछ महीना पहले ही। इस बुक के बारे में बहुत से वीडियोस बने हैं। तो वो बुक है ये जो कि तुम्हें दिख रहा होगा। ये बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। इस बुक का मैं सीरीज़ बाय सीरीज़ कंप्लीट करके वीडियो बनाने वाला था, क्योंकि जो मैंने सीखा हूँ वो मैं सिखाने वाला था इसी वीडियो में, और भी बाकी वीडियो बनाऊंगा इसके सीरीज़ बाय सीरीज़ करके। और मैंने देखा जब मैं ये बुक पढ़ रहा था, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थे जो कि हिंदी में कन्वर्ट करने के कारण बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। और अगर ये बुक आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, लेकिन हमको लगता है कि आप शायद ही समझ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये बुक में जिस तरह का हिंदी शब्द अनुवाद किया गया है वो जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसलिए वीडियो भी बना रहा हूँ और मैं जो सीखा हूँ वो समझाऊँगा, जिससे मैं भी जो सीखा हूँ वो अच्छे से समझा दूँगा, और अगर कभी मुझे भी देखना पड़े तो मैं देख लूँगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आप क्लियर कर देता हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट टॉपिक। तो इस बुक का पहला नियम है, कभी अपने बॉस से ज़्यादा मत बने। अगर इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा आप अपने बॉस से बनने के कारण आप उनको असुरक्षित महसूस कराते हैं। आपने भी कभी देखा होगा कि हम किसी भी बड़े लोग से या फिर अपने से बड़े जो हैं उससे थोड़ा ज़्यादा अपना गुण दिखाने लगते हैं, अपना एबिलिटी दिखाने लगते हैं, तो वो थोड़ा असुरक्षित महसूस करते हैं और हमसे दुश्मनी भी बना लेते हैं। और ज़्यादा गुण दिखाने से वो हमसे ईर्ष्या करने लगते हैं और द्वेष और सुरक्षा का भावना भी उनमें आ जाता है, जो कि हमें आगे बढ़ने में, उनसे आगे बढ़ने में बहुत परेशानियां देते हैं। जिससे कि हमें, अगर बॉस हैं हमारे, तो कभी मान लीजिए आप तरक्की करने के लिए सोच रहे हैं, वो नहीं होता कि हम ऊपर जा रहे हैं, तो उस समय आपका बॉस ही आपको रोकेगा। तो इससे अच्छा आप अपने गुण को बॉस से कम दिखाएं। मैं अपना एक स्टोरी बताता हूँ, इसी के रिलेटेड आप शायद कनेक्ट कर पाएंगे अगर स्टूडेंट होंगे तो बात यह है कि जब मैं क्लास 10th में आया था तो मैं एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया इलोन मस्क के बारे में कि वो टास्क को फिक्स करते हैं। एक टास्क देते हैं कि इतना टाइम में ये होना चाहिए, और हमारा दिमाग इतना फिक्स है कि जितना आप टाइम देंगे कोई भी काम कंप्लीट करने में, उतना ही टाइम में वो काम कंप्लीट करेगा। तो इलोन मस्क ने यही बोला कि आप जितना भी टाइम दे रहे हैं उतना टाइम में ही कंप्लीट होगा, इसलिए आप कम टाइम में काम को कंप्लीट करने के लिए टास्क दे अपने माइंड को। तो मैंने यही सोचा कि अच्छा ठीक है, जो ये क्लास 10th का पूरा सिलेबस है तो इसे 1 साल में कंप्लीट कर रहा है, तो इसे मैं क्यों ना 1 महीना में कंप्लीट करूं। तो इसीलिए मैं ये ठान लिया था उस समय, और कंप्लीट कर रहा था। जब लास्ट सीन आया, मतलब लास्ट स्टेज आ रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा था। मैं रात भर सोते सोते भी इसी के बारे में सोचते रहता था कि कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। इस तरह करते करते मैंने लास्ट टाइम में कंप्लीट कर लिया, थोड़ा 3 दिन आगे हो गया 1 तारीख से। तो इस तरह मैंने कंप्लीट किया था। तो मैं फिर गया स्कूल जब मैं कुछ समय बाद गया था, तो मैम हमसे पूछा कि इतने समय तुम घर में क्या कर रहे थे। तो मैंने बोला मैम मैं पढ़ रहा था। तो मैम बोला अच्छा पढ़ रहे थे, तो कितना पढ़ा अभी तक। मैंने बोला मैम मैं पूरा पढ़ लिया। मैम बोला पूरा किसका चैप्टर पढ़ा। मैंने बोला मैम पूरा किताब। मैम को लगा कि कोई एक विषय, जैसे मैंने बोला था हिस्ट्री का कुछ कोई बात चल रहा था, तो मैम को लगा कि हिस्ट्री का पूरा पढ़ लिया। मैम उतना थोड़ा शौक हो रहा था, लेकिन ज़्यादा नहीं। फिर मैंने मैम को बोला नहीं मैम मैं पूरा विषय पढ़ लिया हूँ। तो मैम शौक होकर हम पर गुस्सा के बोल रही थी कि इतना चैप्टर, पूछे तुमसे कोई चैप्टर से, ऐसे बोल रहे थे कि पूछे तुमसे कोई भी सवाल तुम तो जवाब भी नहीं दे पाएगा, ऐसे बोल रहे थे। जो कि हमको उस समय पता चला जब हम सोच रहे थे इसके बारे में, सिचुएशन के बारे में, कि मैम को हम ज़्यादा ही बोल दिए। तो इससे हमें ये सीख मिल गया
कि मैम से या फिर अपने बॉस से, मैम बोल रहा हूँ मैं, अपने बॉस से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। मैं उस समय पर अपने मैम से ज़्यादा बन रहा था। मैम 1 साल में जिसे कंप्लीट करने वाले थे, हमने 1 महीना में कंप्लीट किया, वो भी ओवरव्यू मैंने मैम को बोल दिया। और मैम इसी के बाद फिर बोलने लगा ओवरव्यू क्या कर ही लेगा, इससे कुछ ज़्यादा खास नहीं होने वाला। मतलब गुस्सा आ गया था, ईर्ष्या होने लगा या फिर असुरक्षा का भावना कि 1 महीना हम कैसे कंप्लीट कर लिया। द्वेष भी आ सकता था, शायद आया होगा। तो इसीलिए ये सीख मिल गया हमें उसी समय से कि अपने बॉस से कभी ज़्यादा मत बने। एक स्टोरी बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड ही है जिसे अपने पापा से बात कर रहा था और बात ये हुआ था कि मुझे कुछ बड़ा करना है तो मैं इतना रुपए कमाऊँगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट था उसके पापा से, जितना उसके पापा कमाते थे उससे ज़्यादा ही अमाउंट था। तो उसके पापा गुस्सा के बोले अरे चल भागे ऐसे, तो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही बोलता है बहुत ज़्यादा ही, देख लेता हो तो क्या कर लेगा, इस तरह बोलने लगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि वो अपने पापा से ज़्यादा बड़ा, उसके पापा में असुरक्षा की भावना आया कि मेरे से छोटा है और इतना कमाने के लिए बोल रहा है, हम इतना कमा लेंगे। तो इस तरह हमको यहाँ से भी एक और चीज़ सीख मिल गई कि नहीं, एक चीज़ तो मैंने पहले ही देखा, और एक चीज़ कि अपने पापा से भी ज़्यादा नहीं बोलना है, वो भी हमसे बड़े हैं। हमको ये चीज़ सीख मिल गया था। और इस तरह आप समझ सकते हैं कि जहाँ भी आप अपने से बड़े से बड़ा बनना चाहेंगे वहाँ पे आपको नुकसान है। इसलिए यही आपका भलाई होगा कि आप कम ही दिखें लेकिन अपने आप में वो गुण रखें। तो आज आप समझ गए होंगे कि ये जो लॉ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए यही था। और मैंने जो बोला था कि ये गलती करता है लोग कि अपने से ज़्यादा बड़े लोग को दिखाते हैं कि हम भी आपसे बड़े हैं, हम आपके गुण से बहुत ज़्यादा अच्छे गुण वाले हैं। तो इस तरह वो बॉस भी ईर्ष्या करने लगते हैं और उसे हटा भी देते हैं या फिर कुछ कर देते हैं। तो इस तरह आज के लिए इतना ही। बाय बाय।